हम हैं त्रिची में, जो कि तमिलनाडु स्टेट में है। त्रिची में हमारा आज दूसरा दिन है। अपने लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध रंगनाथ स्वामी मंदिर, which is known as the largest practicing Hindu temple in the world and it is known as Angkor Wat of India। हमने कल जब अपने होटल में पता किया कि त्रिची में देखने के लिए क्या क्या है, तो वहाँ पे हमें बताया गया कि ये तो एक टेम्पल टाउन है और यहाँ पे मंदिर ही मंदिर है। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, चलिए यहाँ के सारे मंदिर एक्सप्लोर करते हैं। तो आज हम आपको ले चलते हैं यहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध शिव मंदिर दिखाने। गुड मॉर्निंग। आज है त्रिची में हमारा दूसरा दिन और हम आए हैं यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर को देखने, जिसको कहा जाता है जाम्बुकेश्वर मंदिर, विच इज़ डेडिकेटेड टू शिवा। यहाँ हमारा प्लान था कल शाम को रंगनाथन स्वामी के मंदिर के दर्शन के बाद हम यहाँ आने वाले थे, लेकिन हमें वहीं पे 8:30 बज गए थे और तब तक फिर ये मंदिर बंद हो गया था। तो आज सवेरे सवेरे सबसे पहले हम इस मंदिर पे आए हैं। वैसे तो 10 बज रहे हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं त्रिची का प्रसिद्ध जाम्बुकेश्वर मंदिर, और यहाँ पे 5 शिव मंदिर हैं डेडिकेटेड टू 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, विच इज़ लाइक एयर, वाटर, फायर, स्पेस एंड अर्थ। सो दिस पर्टिकुलर टेम्पल इज़ डेडिकेटेड टू वाटर एलिमेंट। और जैसे कि यहाँ के सारे मंदिरों के गोपुरम होते हैं, वो मेरे पीछे आप देख सकते हैं। बहुत ही बड़ा सा एक गोपुरम है, देखिए कहाँ तक है, ये इस तरफ है। इधर भी देखिए, जहाँ से हम एंटर किए हैं, इधर भी बहुत बड़ा सा गोपुरम है। हाँ, कुछ लिखा तो है लेकिन तमिल में, तो हमें तो समझ में आ नहीं रहा है। ऐसी मान्यता है कि एक बार माता पार्वती ने शिव ज्ञान की प्राप्ति के लिए पृथ्वी पर आकर इसी स्थान पर अपने हाथ से शिवलिंग बनाकर तपस्या की थी, और करीब 1800 साल पहले चोल डायनेस्टी के राजा कोचिंगनान ने ये भव्य मंदिर बनवाया था। वो बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। उन्होंने अपने राज्य में 70 ऐसे मंदिर बनाए थे। वैसे बाद में इस मंदिर का एक्सटेंशन बाद के राजाओं ने भी करवाया था। बहुत ही अनूठा शिव मंदिर है। इतना बड़ा शिव मंदिर मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ 5 बड़े बड़े कोर्टयार्ड हैं, जिनके चारों तरफ ऐसी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, और इनके बाहर खूब चौड़े चौड़े प्रदक्षिणा पथ हैं। यहाँ पे हमें दर्शन बड़े आराम से हो गए। यहाँ पे 2 क्यू थी, एक 10 रुपये वाली, एक 25 रुपये वाली। सो इनफैक्ट 25 रुपये वाली क्यू में ज़्यादा लोग थे, 10 रुपये वाले में कम लोग थे। तो हमने 10 रुपये का टिकट लिया और आगे गए। और आगे जब गर्भगृह में घुसते हैं, जहाँ शिवलिंग है, वहाँ तो दोनों लाइनें मिलकर एक हो जाती हैं। तो बहुत ही शांत और सुंदर टेम्पल है। अंदर तो जो मेन टेम्पल है, उसके चारों तरफ परिक्रमा की हमने, विच इज़ बिहाइंड दिस वॉल। तो वहाँ और भी देवी देवता थे। फिर नवग्रह का मंदिर है वहाँ पे, काल भैरव का मंदिर था। और अब ये जो है, ये मंदिर के बाहर का जो प्रदक्षिणा पथ है, उस पर हैं हम। प्रदक्षिणा पथ पे ये सब स्कल्पचर रखे हुए हैं पुराने। उसके आगे देखिए कितने सारे शिवलिंग बनाए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ से ये देखिए सारे नंदी ऊपर। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की कि यहाँ पे नॉन हिंदूज, फॉरेनर्स भी अंदर जहाँ पे पूजा होती है शिवलिंग के पास तक जा रहे थे। बाकी सारे मंदिरों में, यहाँ कई सारे ऐसे मंदिर हैं यहाँ जहाँ नॉन हिंदूज नहीं अलाउड होते हैं। तो एंट्रेंस पर जहाँ पे शिवलिंग है, गर्भगृह, वहाँ जाने का दरवाज़ा बहुत ही पतला सा था। एंड देयर वाज समवन स्टैंडिंग देयर मैनेजिंग द क्यू, कि झुक के जाइए और एक आदमी बाहर आए तो दूसरा आदमी अंदर जाए। बहुत ही अच्छी जगह है। इधर से परिक्रमा करते हम आए तो ये देखिए गणेश जी का मंदिर, और बहुत ही अच्छा एम्बियंस है, शांत जगह लग रही है। और स्पेशली ये जो पूरे समय ये चैंटिंग चला रहे हैं, ओम नमः शिवाय, बहुत ही पीसफुल प्लेस है। लगता है कि थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे मेडिटेशन कर लें। कितने सारे तो यहाँ पर बड़े बड़े हॉल हैं, और सभी में देखिए कितने सारे बड़े बड़े कॉलम्स। और ये तीसरा प्रदक्षिणा पथ है जिस पर है अभी। ये कितना चौड़ा है। ऐसे मंडप बने हुए इसमें। बहुत ही बड़ा टेम्पल है ये। 4-5 तो हॉल हैं इसमें, बड़े बड़े कॉलम्स वाले। अच्छी बात बस ये है कि भीड़ नहीं है। भीड़ होती है तो सब मज़ा ख़त्म हो जाता है। और इसका आप चक्कर लगाते रहिए और ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए। यहाँ पे अभी कोई मंदिर के मिले थे, तो वो हमें ये बता रहे थे कि इस तरह के 12 पॉन्ड हैं इस मंदिर के चारों तरफ। और इसमें खूब सुंदर देखिए कमल के फूल भी खिले हुए हैं,
और जो लोग स्पेशल पूजा कुछ करने आते हैं उनको ही इस गेट के पार पॉन्ड के पास तक जाने दिया जाता है पूजा करने के लिए। चलना तो इतना पड़ता है इन मंदिरों को, पूरी एक एक चीज़ देखने के लिए तो कम से कम 2 घंटा चाहिए ही। वी आर ट्राइंग टू डू दैट इन 1 आवर। तो शिव जी के मंदिर के पास ही वहाँ पर एक मंदिर है पार्वती जी का। तो कहा जाता है कि पहले पार्वती जी के मंदिर में दर्शन करना चाहिए, उसके बाद शिव जी के मंदिर में जाइए। लेकिन क्योंकि जो लिखा हुआ था वो सब तमिल में था तो हम लोग समझ नहीं पाए, हम लोग सीधे शिव जी के मंदिर में गए और उसके बाद ऐसे ही जैसे लोग जाते रहते उनको फॉलो करते करते हम पहुंच गए पार्वती जी के मंदिर में। खैर दोनों जगह दर्शन अच्छे से हो गए। फिर एक कुबेर जी का भी मंदिर है और अब हम एकदम आउटर स्कर्ट्स में आ गए हैं मंदिर के। वापसी का रास्ता ढूंढ रहे हैं जो हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि इतनी तरफ से एंट्रेंस और एग्जिट है यहाँ पे। सो वी कीप गोइंग ऑन। वो है मेन मंदिर और ये हम लोग घूम रहे हैं, ये हाँ रास्ता खोज रहे हैं। ये जो आउटर वॉल है यहाँ की, दिस इज़ 2 फीट थिक एंड 25 फीट हाई। और यहाँ ऐसी मान्यता है कि भोलेनाथ खुद आकर के यहाँ पे मजदूरों के साथ इस दीवार को बनाया करते थे। तो एक तो अभी सुबह हम फ्रेश हैं, थके नहीं हैं। ये हमारा अभी पहला मंदिर है यहाँ पर आज। और ये जो वॉकवे है इस पर शेड है, धूप नहीं है, तो इसलिए वी आर एंजॉइंग एंड एक्सप्लोरिंग। निकलते निकलते हमें खूब बड़ी सी वाटर बॉडी भी दिखी यहाँ पे और खूब सारे कॉलम्स यहाँ पर भी हैं। खैर हमें बाहर निकलने का रास्ता भी मिल गया और दर्शन भी हमने अच्छे से कर लिए। जाम्बुकेश्वर मंदिर में दर्शन करके अब हम यहाँ से निकल के जा रहे हैं त्रिची के सबब में ही एक बहुत ही प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है, उसको देखने जा रहे हैं। और रास्ते में चलते चलते मुझे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी। ये जो बुल्स हैं, दे आर पुलिंग दीज ट्रॉलीज, और उन बुल्स मुझे बहुत ही सुंदर लगे, स्पेशली इनके हॉर्न्स विच आर कलरफुली पेंटेड। और कुछ इस तरह की पतली सड़कों से, गांवों से होते हुए हम पहुंच गए यहाँ के प्रसिद्ध पेरूमल स्वामी मंदिर पर। ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस गेटवे, द मेन गोपुरम, which was never finished, it's still unfinished, and the temple is surrounded by a fortified wall। तो इस वॉल के पीछे ही मंदिर है। हम पहुँचे हैं त्रिची के पास पेरूमल टेम्पल। दिस इज़ डेडिकेटेड टू विष्णु। और कहा जाता है कि विष्णु जी के जो 108 दिव्य देशम हैं, दिव्य मंदिर हैं, तो ये उनमें से पहला मंदिर है। और इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर मंदिर है अंदर। वहाँ पे पंडित जी बड़े अच्छे से पूजा किए और समझाए हम लोगों को। हम लोग दर्शन करके आ गए हैं, देख सकते हैं आप, टीका लग गया है। फिर पहले वो तमिल में बोल रहे थे, फिर उन्होंने पूछा हमसे कि आप तमिल नहीं समझ रहे हैं तो हम हिंदी में बताएंगे। तो उन्होंने फिर पूरी पूजा हिंदी में की और फिर बताया कि कौन देवी देवता कहाँ कहाँ पर हैं। वहीं अंदर ही जो मेन मंदिर था विष्णु जी का, उसके साथ में वहीं पर भूदेवी की भी मूर्ति थी। और कहा जाता है कि पंडित जी ने बताया कि भूदेवी ने यहाँ पर तपस्या की थी, प्रार्थना की थी कि सभी लोग इस पृथ्वी पे सुख शांति से रहें। साथ ही में बाहर निकल के आए तो वहाँ लक्ष्मी जी का भी मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर को त्रेता युग के राजा सिबी चक्रवर्ती ने बनवाया था। तो ये मंदिर श्रीरंगनाथ स्वामी से भी पुराना है, लेकिन बाद में और राजाओं ने इसमें काफ़ी एक्सटेंशन भी करवाया। और जो कि विष्णु जी के 108 दिव्य देशम मंदिर यहाँ माने जाते हैं, तो ये उनमें सबसे प्रमुख है। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि 1 विजिट टू दिस टेम्पल इज इक्वल टू विजिटिंग ऑल द अदर्स दिव्य देशम टेम्पल्स ऑफ विष्णु। तो ये जो विष्णु टेम्पल पर हम आए थे, ये त्रिची से थोड़ा बाहर है और उनके यहाँ कैंटीन क्या बोले, मतलब वहाँ पे मंदिर के अंदर खाना भी खिलाते हैं फ्री में ही, जिसमें चावल, सांभर, रसम था। और वो लोग कह भी रहे थे कि आइए खाना खा लीजिए, लेकिन हम लोगों के लिए अभी थोड़ा जैसे 1:45 बजा है, सो इट्स टू अर्ली फॉर लंच, नहीं तो हम वहाँ खाना खाते। कुछ ऐसी सड़क है गाँव के बीच में से होते हुए। और यहाँ से हम जा रहे हैं करीब 10 किलोमीटर दूर एक मरियम्मन टेम्पल है, जो कि देवी का मंदिर है। हम पहुँच गए हैं मरियम्मन टेम्पल पे, जो त्रिची के पास है। और फ्राइडे को कहते हैं यहाँ बहुत भीड़ होती है, ये देवी का मंदिर है और बाई चांस आज फ्राइडे है।
तो भीड़ तो खूब दिखी हमें, लेकिन मंदिर के सामने बहुत ही कलरफुल शॉप्स हैं और सीलिंग देखिए सब जगह कितनी कलरफुली पेंटेड है। और मंदिर भी बाहर से बहुत ही वेल मेंटेन, साफ़ सुथरा, कलरफुल दिख रहा है। लेकिन भीड़ इतनी है, एक लाइन वो है और एक लाइन दूसरी तरफ दिख रही है। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, कोई हमें बता नहीं पा रहा है कि किस लाइन में लगे। हमने एक दो लोगों से पूछने की कोशिश की और हमें तो लगता नहीं है कि हम इस भीड़ में घुस पाएंगे यहाँ पर। हम पहुँचे हैं त्रिची से 15 किलोमीटर दूर मरियम्मन टेम्पल में। ये टेम्पल देवी का टेम्पल है, आदि शक्ति का रूप, दुर्गा या काली माता का रूप कह सकते हैं। और बहुत ही यहाँ का एक प्रसिद्ध और पावरफुल मंदिर माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ आके आप सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करता है तो आप जो मांगते हैं वो पूरी होती है। उसके साथ ही ये भी माना जाता है कि अगर किसी को कोई बीमारी है तो यहाँ आकर के अगर आप प्रार्थना कीजिए तो आपकी बीमारी भी ठीक होती है। तो यहाँ पे लोग बाहर मेटेलिक वो बेच रहे हैं, वेरियस छोटे छोटे मेटेलिक पार्ट्स बेच रहे हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स। तो जहाँ भी आपको बीमारी हो, जिस बॉडी के जिस पार्ट में भी आपको बीमारी होती है वो ख़रीद करके और डोनेशन बॉक्स में डाल दीजिए। क्यू बहुत ही लंबी है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। पहले तो इतनी लंबी क्यू देख के हमने सोचा कि हम बाहर से ही चले जाते हैं हाथ जोड़ के, लेकिन फिर हम आ गए अंदर की इतनी दूर आए हैं तो चलो थोड़ी देर और क्यू में खड़े हो जाएंगे। तो किसी से 2 क्यू दिख रही थी यहाँ पे। तो कुछ लोगों से पूछा तो वो हिंदी इंग्लिश नहीं समझ सकते थे। फिर किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि अच्छा इस क्यू में आ जाइए, ये 100 रुपीज़ वाली क्यू है। तो आ तो गए हैं हम इसमें, लेकिन देखिए कितनी देर में दर्शन होता है। ये मरियम्मन टेम्पल जो कि है ये इंडिया के बाहर मलेशिया और सिंगापुर वगैरह में भी मंदिर है। तो लाइन में लगे हमने फूल खरीद लिए, थोड़े पैसे तोड़वा लिए और 1:30 बजे हम लाइन में लगे और देखिए कितने बजे हमारा नंबर आता है। दर्शन हमें कब तक हो पाता है। यहाँ पे अप्रैल में एक रथ यात्रा होती है जिसमें देवी की मूर्ति को एक चैरियट में रख करके शहर में चारों तरफ घुमाते हैं। और कहा जाता है कि उसमें फिर लाखों लोग आते हैं और शहर से 1 किलोमीटर पहले ही सारी गाड़ियाँ रोक दी जाती हैं और उसके बाद लोगों को पैदल ही आना होता है। दर्शन हमें बहुत अच्छे से हो गया, लेकिन 1 घंटा लाइन में लगना पड़ा। 1:30 बजे हम लाइन में लगे थे और ठीक 2:30 बजे हमें दर्शन हुए, जो कि वो 100 रुपये की लाइन थी। उसमें भी उतनी भीड़ थी और फ्री वाली में तो समझिए मैं कितनी भीड़ थी। और अब हम देखिए बाहर आए तो इस हॉल में देखिए कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इस हॉल में जब दर्शन करके लोग आते हैं तो बैठ करके फिर अपने साथ जो खाना वाना लाए हैं वो खा रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं। और यहीं पर सामने बहुत बड़ी लाइन दिख रही है जहाँ प्रसाद मिल रहा है, लेकिन वो इतनी बड़ी लाइन है और हमारे पास समय नहीं है तो हम उस लाइन में नहीं जा रहे हैं। इस मंदिर में लोग आते हैं तो देवी को साड़ियाँ चढ़ाते हैं। वो साड़ी आकर के फिर इस हॉल में ही एक तरफ बेची जा रही हैं और बहुत सारे लोग इसको एज अ प्रसाद यहाँ से खरीदते हैं। मरियम्मन टेम्पल की महत्ता इंडिया में नहीं, इसके बाहर भी है। यहाँ साउथ इंडिया से जो लोग सिंगापुर, मलेशिया, फिजी, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका वगैरह गए हैं, वहाँ पर भी उन्होंने ऐसे मंदिर बनवाए हैं। शुरू में तो भीड़ देख के हम लोग ऑलमोस्ट वापस ही जाने वाले थे और इनके तो बिल्कुल भी नहीं मूड में थे कि इतनी भीड़ में घुसेंगे, लेकिन 1 घंटा लगा, सो नॉट बैड। मुझे तो खुशी हुई कि दर्शन इतने अच्छे से हो गए। बहुत ही सुंदर माता की मूर्ति है अंदर बड़ी सी। और हम लोग जिस लाइन के थ्रू गए थे तो एकदम श्राइन के सामने से हम जा सके, एकदम मंदिर के दरवाजे पर जहाँ पर की माँ की मूर्ति थी वहाँ से जाके अच्छे से हम दर्शन कर सके, तो एकदम पास से दर्शन कर सके, फूल चढ़ा सके। हमें प्रसाद में फूल भी मिल गए, तो आई एम हैप्पी वी कुड मेक इट। यहाँ बाहर आकर हमने देखा कि बहुत सारे लोग गाय को खाना खिला रहे हैं, दिया वगैरह जला रहे हैं, गाय की पूजा कर रहे हैं। तो मरियम्मन टेम्पल जहाँ हम दर्शन करने गए थे, जो देवी का मंदिर था जहाँ हम दर्शन करने गए थे, वहाँ बाहर इतना बोल नहीं पाया। वो पैसे मांगने वाले लोग थे और कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, तो मैं वहाँ पे बता नहीं पाई। और जो देवी की खूब बड़ी सी मूर्ति है, बट दैट्स मेड ऑफ क्ले एंड सैंड, तो उसका अभिषेक नहीं होता है, लेकिन उसके सामने ही एक छोटी सी मेटल की उनकी मूर्ति है, तो अभिषेक उस जो छोटी मेटल की मूर्ति है उसका होता है। और जब आज कोई ऐसा
खास दिन नहीं था, हालांकि हाँ फ्राइडे देवी का दिन होता है, तो मे बी दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि वहाँ पर अब हज़ारों क्या लाखों ही लोग आ रहे होंगे। तो हम सोच सकते हैं कि जब रथ यात्रा होती है तब कितनी भीड़ होती होगी यहाँ पर। इसके बाद अब हम जा रहे हैं वो छोटी सी पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है, उसको देखने। इस मंदिर को यहाँ पर उच्ची पिलायर टेम्पल बोला जाता है। 7th सेंचुरी का ये मंदिर इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड गणेशा एंड एज इट इज ऑन टॉप ऑफ रॉक फोर्ट, इट्स नोन एज रॉक फोर्ट टेम्पल। ये मेरे पीछे आप ऊपर देख सकते हैं त्रिची का रॉक फोर्ट टेम्पल। दिस इज डेडिकेटेड टू गणेश जी, और यहाँ जाने के लिए 400 स्टेप्स हैं, और मैं तो सही में बहुत जाना चाहती हूँ ऊपर, क्योंकि व्यू बहुत अच्छा होगा, अच्छी ठंडी हवा होगी वहाँ पे। लेकिन एनके के पैर में थोड़ा स्प्रेन हो गया है तो वो नहीं चढ़ पाएंगे। तो एक ऑप्शन है कि मैं चली जाऊँ और गाड़ी इनको छोड़ के आए, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, यहीं से गणेश जी को हाथ जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर जा सकते तो बहुत ही अच्छा होता। हम मंदिर के मेन गेट तक तो आए ही, यहाँ आके पता चला दैट दिस इज़ टेकन केयर बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ये यहाँ सीढ़ियाँ हैं 400 जो मंदिर तक जाती हैं। खैर हमने यहीं से गणेश जी को हाथ जोड़ लिया और अब हम यहाँ से चलते हैं। शाम के 4 बजने लगे हैं और हम लोग अब वापस अपने होटल जा रहे हैं। और त्रिची मुझे सही में बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा शहर है। और कल मॉर्निंग की हमारी फ़्लाइट है वापसी की, दिल्ली की। गुड मॉर्निंग त्रिची। हम हैं त्रिची में, अभी बज रहे हैं सवेरे के 7 और बहुत ही सुंदर मॉर्निंग है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, ग्रीनरी खूब दिख रही है यहाँ हमारे होटल की बालकनी से। लेकिन अब बाय करने का समय आ गया है साउथ इंडिया को। आज 12वां दिन है हमारा और 10 बजे की हमारी फ़्लाइट है, तो 7:30 बजे हम चेकआउट कर रहे हैं यहाँ से। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल द रोविंग स्प्रेड। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। सी यू सून, बाय।